बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। गर्मियों में पानी की समस्या का मुकाबला होगा, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने किया वादा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, केंद्र के समान डीए बढ़ाने की उठाई मांग। अजमेर पुलिस ने शुरू की महिला सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन, 1090 होगा नंबर। हजारीबाग में गाय पकड़ने गए निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट, पुलिस ने किया मामला दर्ज। क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के नाम पर हुई ऑनलाइन ठगी, पहाड़गंज का व्यक्ति बना शिकार। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज सीआरपीएफ से बस स्टैंड तक करीब 2 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन डालने के कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर में कई सालों से पीने के पानी की समस्या लगातार बरकरार थी, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही अब आम जन को पीने के पानी आसानी से मिल सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और इसी के मद्देनजर आज सीआरपीएफ ब्रिज से लेकर बस स्टैंड तक 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन को बिछाने का कार्य शुरू किया गया है। साथ ही देवनानी ने बताया कि आने वाले 2 महीने में फाइसागर से भी पानी पीने योग्य बनाकर आम जनता को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद भीषण गर्मी में शहर की जनता को पीने के पानी की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। समस्या वैसे तो प्राचीन है, लेकिन गत 1 वर्ष से अजमेर उत्तर के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। एक कृत्रिम भी पानी की समस्या क्रिएट की गई, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, मैं प्रयत्न शुरू किए और आज मुझे प्रसन्नता है कि पहले की तुलना में अजमेर उत्तर के अंदर पानी की समस्या का समाधान होना प्रारंभ हुआ है। पहले 4-4 दिन में आता था, अब 2 दिन में, वहीं 3 दिन में। अभी शटडाउन किया उसके बाद अलग है, लेकिन पानी आ रहा है। और इस क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या परेशान थी। यहाँ के लोग लगातार मुझे बताते रहे। आज 2 करोड़ 80 लाख की लागत से यहाँ पाइपलाइन सीआरपीएफ के जो ब्रिज है वहां से लेकर के रोडवेज बस स्टैंड तक ये पाइपलाइन बिछने जा रही है, जिससे क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान होगा। केवल यहाँ नहीं, इसके साथ आपके फाइसागर से भी पानी की सप्लाई लेना हमने योजना बनी है। 1 करोड़ का स्वीकृत हो गया, 1 करोड़ हो गया, रहता है आगामी 2 महीने के अंदर वह भी वहाँ पे चालू हो जाएगी, ताकि अजमेर गर्मी की छुट्टियों में जो अजमेर की जनता को त्राही करनी पड़ती है, उससे इस बार उसको निजात मिलेगी। साथ में मैंने अधिकारियों का आग्रह भी किया है कि होली का त्योहार हमारा त्योहार है, उस पर भी इस बार जनता को 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई दें। जो अधिकारियों ने इस पे सहमति दी है, मुझे प्रसन्नता है कि हम सब मिलकर के अजमेर की जनता के जितनी समस्या है उसका समाधान करें। पानी की समस्या का समाधान होना शुरू हुआ है। तेलंगाना हाउस निरस्त हो गया, साइंस पार्क शुरू हो गया, अन्य भी जो यहाँ के विकास की बात है वो शुरू माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये सब हो रहा है। और मेरे आपसे आशा है कि जो अपने को सहयोग करे उस सबका आप भी सहयोग करें। अवसर आ रहा है, हम सब उस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दें। धन्यवाद। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले अब कर्मचारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर सरकार द्वारा केंद्र के समान 4% डीए के आदेश नहीं करने के विरोध में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि वैसे तो प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कार्यरत है, किंतु केंद्र सरकार ने कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 1 सप्ताह पूर्व 4% डीए की घोषणा के बाद भी प्रदेश के लगभग 4.5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं लगभग 7 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को डीए की घोषणा नहीं करने से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने 7 तारीख को आदेश जारी करके केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की घोषणा कर दी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है प्रदेश के अंदर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। बावजूद इसके 8 दिन हो गए, आज तक सरकार ने हमारे डीए की घोषणा नहीं करी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, पूर्व सरकार गहलोत सरकार में ये स्थिति थी, एक परंपरा कायम की थी, जब भी केंद्र सरकार डीए की घोषणा करती थी सरकार तत्काल उसे घोषणा करती थी। मैं निवेदित सरकार ने कायम किया परंपरा, उस परंपरा को कायम कर तोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के बाद भी इस तरह की घोषणा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है
उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जब तक केंद्र सरकार से हरी झंडी नहीं मिलेगी ये घोषणा नहीं कर सकते। कुल मिलाकर देख लीजिए, यहाँ का मुख्यमंत्री बिल्कुल मजबूर है, कुछ करने की स्थिति बनाई है तो क्या इस प्रदेश का क्या विकास होगा, क्या नहीं होगा। आजकल अखबार में केवल एक पेज का पूरा विज्ञापन आ रहा है और विज्ञापन के अंदर ये विकास हो रहा है, धरातल पर विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी मांग तो एक, सरकार हमें डीए की घोषणा करे, 4% डीए केंद्र का सामान हुआ, हमारी मांग मुख्य रूप से। इसके अलावा 16 जनवरी को हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, हमारी 5 सूत्री मांग पत्र के, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आगे का हम लोकसभा चुनाव के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे लगातार। किसी भी देश के लिए महिला सुरक्षा प्राथमिकता होती है, इसलिए अजमेर जिले के लिए 1090 हेल्पलाइन के तहत 2 गाड़ियां प्रदान की गई, जिसमें महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह महिलाओं के साथ होने वाली किसी भी अमानवीय गतिविधियों के विरुद्ध कार्य करेगी। महिलाएं हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल करके इन्हें बुलवा सकती हैं और शीघ्र सहायता प्राप्त कर सकती हैं। सुरक्षा के नाम पे और गश्त के नाम पे हमारे को गाड़ियाँ पहले मिली थी 112 नंबर से, उसी में ऐड करते हुए 1090 की जो हेल्पलाइन है महिला सुरक्षा के नाम से वो मिली है। जो महिला थाना और जो हमारी टीम बनी हुई हैं, जो एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह बनी हुई हैं, उनको संबल प्रदान करने के लिए, और शहर में कहीं भी महिला संबंधी कोई मामला होता है और हेल्पलाइन पे कांटेक्ट आता है, कॉल आती है, तो ये तुरंत वहाँ पर जाएंगी, तुरंत उस पर जो है गतिविधि करेंगी और महिला सचिव को तुरंत इन्फॉर्म। अभी ये जो है 1090 की 2 गाड़ियाँ हमारे पास शहर के लिए आई हैं और ये अभी 112 के साथ कमांड से कंट्रोल से है, तो 112 में 1090 जो भी कॉल आएगी तुरंत ये रिस्पॉन्ड करेंगे। अजमेर में गाय को पकड़ने गए नगर निगम के कर्मचारियों के साथ पशुपालकों द्वारा बदसलूकी और मारपीट की घटना की गई। इस घटना के विरोध में नगर निगम के जमादार और स्वास्थ्य निरीक्षकों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाकर मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार अजमेर के हजारीबाग में गाय पकड़ने गए नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना सुबह हजारीबाग क्षेत्र की है, जहाँ पर एक सड़क पर घूम रही गाय के उत्पात मचाने की जानकारी मिलने के बाद जब निगम के जमादार साहिल दत्त मौके पर पहुंचे और बीच सड़क पर उत्पात मचा रही गाय को बड़ी मुश्किल के साथ पकड़कर गाड़ी में बंद किया गया। इसी दौरान उस गाय के मालिक ने अपने 15-20 साथियों के साथ इकट्ठा होकर जमादार सोहेल दत्त के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना की जानकारी मिलते ही निगम के कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त हो गया और निगम के जमादार और स्वास्थ्य निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर क्लॉक टावर थाने पर इकट्ठा होकर इस मामले के लिखित में शिकायत दर्ज करवा दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सर, स्वास्थ्य निरीक्षक साहब की कंप्लेंट थी मुंडेल जी की, तो हमने तुरंत प्रभाव से वहाँ पर गाड़ी पहुँचाई और हम वहाँ पर जाकर कार्रवाई कर रहे थे। चारा जब्त कर लिया, गाय पकड़वा रहे थे, तो कुछ पशुपालक आकर वहाँ पर हमारे लड़कों से हाथापाई करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लगे और उन्हों को धक्का मुक्की भी करी। उसके बाद हमने सबको समझाइश की कोशिश भी करी, लेकिन वो नहीं माने और आए जा रहे थे। 10-15 से 20-25 हो गए और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर अति कर रखी है। सर, हमारी टीम में हमारे लड़के थे, हमारे जो कर्मचारी है, और मैं खुद था और हमारे दूसरे जमादार थे, जो मेन रोड के जमादार है वो खुद थे। और इन्हों की वजह से सर हमारे कर्मचारियों के जमादारों के नोटिस भी बन रहे हैं। इनको समझाइश पिछली बार कर भी दिए, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते। उनकी हमारे जो जमादारों की उनकी नौकरी पे खतरा आ रहा है इन गाय वालों की वजह से, ये समझ नहीं पा रहे सर। हाँ सर, शिकायत दर्ज करा दी है और उनको जो एक आदमी था उसको पकड़ भी लिया गया है और भी जने थे वो वीडियो के अंदर आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई की बोल रहे थे। हाँ देखिए सर, आज सुबह क्या हुआ कि हजारीबाग में जो गायों के पालनहार हैं वो गायों को बीच रास्ते में खड़ा करते हैं। उनकी जो है कंप्लेंट के माध्यम से हमारे जो सीओ साहब ने आदेश दिया, एचओ साहब ने आदेश दिया, हमारे कर्मचारी पॉइंट पे गए। जाने के बाद एक कोई हमारे जो गुर्जर समाज के कुछ बंधु हैं, उन्होंने गाड़ी घेर के इन पे हमला किया और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस मामले में हमारी यूनियन के पदाधिकारी गण भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने FIR लॉन्च करवा दी है, राजकार्य में बांधा डाली है उन्होंने। हमारे एचओ साहब भी आ गए हैं और आकर के कंप्लेंट दर्ज करा दी। पहाड़गंज निवासी एक व्यक्ति के साथ इंडस्ट्रियल बैंक के क्रेडिट कार्ड के एक्टिवेशन को लेकर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने बताया कि उन्हें इंडस्ट्रियल बैंक का क्रेडिट कार्ड कुछ दिनों पहले प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए उनके पास लगातार कॉल्स आ रहे थे।
जिसके चलते उन्होंने कॉल का उत्तर देते हुए क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के लिए OTP दे दिया, जिसके बाद उनके खाते से 46,800 रुपए की ठगी हो गई, जिसके चलते उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाकर अग्रिम अनुसंधान की मांग की है। इंडस्ट्रियल बैंक का क्रेडिट कार्ड का मेरे को ऑफर हुआ था, परसों मेरे को कार्ड मिला था, उसके एक्टिवेशन के लिए मेरे पास बार कॉल आ रहे थे, तो मैंने 2 दिन तो उसको गौर लिया नहीं। कल मैं आज मॉर्निंग में मैंने उनका वेरिफिकेशन के लिए नहीं तो कार्ड ब्लॉक होगा, मैं ठीक है इसके लिए मैंने वेरीफाई के लिए उनको कुछ पासवर्ड या OTP बता दिया, उसमें मेरे फ्रॉड हो गया 47,860 रुपये। वेरिफिकेशन किया था कि ये कार्ड के ये क्रेडिट कार्ड था इंडस्ट्रियल बैंक, बोले आप कार्ड आपको मिल गया तो उसका एक्टिवेशन करना है, जिससे मेरे वो पेमेंट क्रेडिट उनमें से डिलीट हो गया। ऑनलाइन 1930 पे मैंने कराई है साइबर पे, और वहाँ से उनका लिंक आएगा जो मैं अपने कलेक्टर थाने पे दे दूंगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट OPD, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉप
शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। विश्व किडनी दिवस पर किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसकी देखरेख कैसे की जाए, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाए, इसी उद्देश्य को लेकर आज मित्तल हॉस्पिटल की तरफ से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये रैली मित्तल अस्पताल से वैशाली नगर पेट्रोल पंप तक और फिर मित्तल अस्पताल पर आकर समाप्त हुई। इस खास मौके पर डॉक्टर्स ने बताया कि किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही किडनी ब्लड से विषाक्त पदार्थों को हटाने और इन्हें फिल्टर कर यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम करती है। ह्यूमन बॉडी में मौजूद दोनों किडनी मिलकर हर 24 घंटे में लगभग 200 लीटर तरल पदार्थ फिल्टर करती है। वहीं अगर ये सही ढंग से काम करना बंद कर दे तो यह शरीर से डिटॉक्सिनेशन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और कई बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। आज के कार्यक्रम में मित्तल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सहित स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि, स्काउट गाइड्स, डॉक्टर स्वर्ण सिंह तथा स्टूडेंट उपस्थित रहे। वर्ल्ड किडनी डे पे हम लोग आज एक रैली करने जा रहे हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट किडनी डिजीजेस। किडनी की बीमारियां जो है उनमें प्रिवेंशन जो होता है वो ही बेटर होता है बजाय की ट्रीटमेंट के। तो आज का जो वर्ल्ड किडनी डे है उसकी थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, मतलब हर इंसान को हर जगह किडनी की बीमारियों का इलाज समान तरीके से मिले और किडनी की बीमारियों को प्रिवेंशन के लिए जो अवेयरनेस चाहिए, जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो ये कि अगर आपको किडनी की बीमारी होने का रिस्क फैक्टर है, जैसे कि आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या आपकी फैमिली में किसी को किडनी की बीमारी है, ओबेसिटी है, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या आपको बार बार किडनी में पथरी बनती है, तो हो सकता है कि आपके किडनी जो है वो डैमेज हो या उनके डैमेज होने के चांस है। तो ऐसी कंडीशंस में अपनी जो अंडरलाइंग इलनेस है, क्रोनिक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, उनका प्रॉपर इलाज कराए, अपनी शुगर को कंट्रोल करे, हेल्दी लाइफ स्टाइल बना के रखे, अपना वेट भी कंट्रोल रखे, अननेसेसरी दर्द की दवाइयाँ और आजकल जो ये नई स्टडीज आई है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एसिडिटी की दवाइयाँ भी किडनी को डैमेज करती है, तो उनका दवाइयों का उपयोग कम से कम रखे। ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयाँ है वो भी कम से कम रखे। आज किस तरह मनाया जा रहा है? आज हम लोग एक पब्लिक जागरूकता रैली आयोजन करने वाले हैं। इसमें दौड़ भी होगी, जो लोग दौड़ सकते हैं वो दौड़ेंगे, जो तेज चल सकते हैं वो तेज चलेंगे और जो अपनी क्षमता के अनुसार धीरे चल सकते हैं वो धीरे चलेंगे। ये एक जो दौड़ है मित्तल हॉस्पिटल से लेके वैशाली नगर पेट्रोल पंप तक जाएगी और वहाँ से वापस आके मित्तल हॉस्पिटल पे खत्म होगी। आज वर्ल्ड किडनी डे है और किडनी डे के उपलक्ष्य में हम लोग ने एक मार्च निकाला है अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग अपने लाइफस्टाइल वगैरह चेंजेस करें और किडनी के बीमारियों के प्रति जागरूक हुए। मैं डॉक्टर राजकुमार खासगीवाला, यूरोलॉजिस्ट, मेरे साथ डॉक्टर कुलदीप शर्मा। आज क्या मैसेज देंगे? इस बार वर्ल्ड किडनी डे में 2024 का थीम ये है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, मतलब किडनी की जो हेल्थ है वो सभी को बढ़िया मिलनी चाहिए और इसके लिए प्रयास जो करने हैं उसके अंदर कंसेप्ट ये है कि मेडिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से मिले और सबको मिले। तो ये इस बार की थीम है। इसमें सबसे पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, बीमारी कैसे होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी जो है वो किडनी का मुख्य कारण है, किडनी बीमारी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो इसी थीम को लेके हमने आज ये वॉक का आयोजन किया है, ताकि वॉक के थ्रू हम लोगों में स्वास्थ्य के लिए जागरूकता ला सकें। और किडनी की जैसी बीमारी का हमें अंदेशा हो तो बहुत साधारण सी जांचें होती है, खून की जांच और पेशाब की जांच होती है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि किडनी की समस्या है। और उसके लिए प्रॉपर ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स होते हैं, किडनी के डॉक्टर होते हैं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होते हैं। तो हमें इस तरह की समस्या आने पर प्रॉपर डॉक्टर को तुरंत हमें कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हमें अपनी बीमारी के बारे में समुचित जानकारी और समुचित इलाज मिल सके। मैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा, यूरोलॉजिस्ट, केजी स्टोन हॉस्पिटल। हम ये कहेंगे कि थोड़े से दिन के अवेयरनेस से इतने लोग हमने इकट्ठे कर लिए यहाँ पे, और लोग मतलब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ तो बहुत अवेयर ही है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो आम पब्लिक है वो भी अवेयर हुए अपनी किडनी हेल्थ के लिए, क्योंकि कई बार अनडायग्नोज्ड रह जाता है और फिर हम फुल फ्लेजेड रीनल फेलियर देखने को मिलता है। आज किस तरह मनाया जा रहा है? आज आप देख रहे हैं कि सब जने यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वॉक के लिए, मैराथन के लिए, और हॉस्पिटल स्टाफ और सारे नर्सिंग स्टाफ में बहुत उत्साह है इस वॉक में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपका नाम? डॉक्टर मीनल। मेरा नाम श्रुति सनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रनिंग करने से क्या होता है। हमको सुबह उठते रनिंग करनी चाहिए, उससे अपना मन जो स्वास्थ्य होता है वो एकदम फ्रेश होता है और जो अपने
काम होता है वो आसानी से और टाइम पे हो जाता है। और मैं इस दौड़ में 4-5 बार आ चुकी हूँ और मैंने जो ये दौड़ करवा रहे हैं उनसे मैंने साइकिल भी जीती है। अच्छा, आपका नाम बताएं। श्रुति सानी। अजमेर के कल्याणीपुरा अलवर गेट थाने से एक दंपति ने अपने 3 बच्चों सहित आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार फाइनेंस कंपनी की धमकियों से परेशान होकर पति पत्नी ने अपने बच्चों सहित जहर खाकर देह त्यागने का प्रयास किया, जिसके चलते दूध में जहर मिलाया और पत्नी समेत 3 बच्चों को दूध पीने के लिए कहा। बिल्डर और उसकी पत्नी ने दूध पी लिया, लेकिन 14 साल की बड़ी बेटी ने समझदारी दिखाते हुए अपने छोटे भाइयों से गिलास छीनकर फेंक दिया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी तो बिल्डर ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को जहर पीने की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को जेल अस्पताल में भर्ती करवाया है। अलवर के थाना प्रभारी श्याम सिंह चारण ने बताया कि 11 बजे कंट्रोल रूम से थाना इलाके में कल्याणीपुरा में रहने वाले ठेकेदार राकेश कुड़िया उम्र 40 वर्षीय व उसकी पत्नी ज्योति कुड़िया उम्र 35 वर्षीय के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली थी। राकेश ने ही कंट्रोल रूम को फोन पर जहर पीने की सूचना दी थी। राकेश की माता ने जानकारी देकर बताया कि राकेश व उसकी पत्नी पर तकरीबन 16 लाख रुपए का कर्ज था। वे लोन कंपनी द्वारा उन्हें रोज लोन चुकाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। इसका मामला ये पता नहीं, मैं तो ये तो रहते कल्याणीपुरा में और मैं रहते आदेश नगर, तो इसको मेरे को तो रहते नहीं 15-16-17 साल होगी, ये अलग रहता कल्याणीपुरा गाँव में रहता है। तो ये रहता कल्याणीपुरा का मायने इनका पता नहीं, पहले भी मैंने मकान बना के जब पिलोड़ दिया तो ये कर्जा का मायने डूब गया तो वो मकान भी बेच दिया। फिर बाद में ये लोन लेके मकान बनाए वापस बना के मकान है, और फिर वो कर्जा से कोई से लोन भी लिया फाइनेंस से, और कोई दूसरा से भी कोई 5 रुपये सैकड़ा 4 रुपये सैकड़ा पैसे लिए। फिर बाद में ये होया तो कर्जा वाला रात दिन परेशान करता, 4-5 महीना से तो इन्हें खाने पीने परेशान करता। ये देखा कि अपना पैसे बच्चे ने परेशान करेगा तो बच्चे ने सबने अपने जेर खा लेगा और सब हो जाएगा, ये करने वाला नहीं करेगा, तो ये इस वास्ते ये जेर खा गया। फिर बाद हाँ बच्चे ने भी पिलाया, बच्चे तो बाहर ढूंढ दिया बाहर ले जाकर। फिर बाद में इनको आया, पुलिस ने रिपोर्ट करा, फ़ोन करा, पुलिस वाला आया। फिर आके इसने मेरी पोती ने पूछा कि तुम्हारे कोई आलिवास है क्या, तो ये किया मेरे 3 तो चाचा हैं, 3 तो मेरे चाचा हैं और मेरे दादा है दादी है। तो उसको कहाँ रहते हैं, कल्याण आदेश नगर रहती है। ये वाला यही जेर खाया, यही जेर दोनों जना मिला के पी लिया, और ये पता नहीं कितना मिला है, दूध का मायने घोट के पिया। कब पता चला आपको? मेरे को तो पुलिस वाला फोन करा, मेरा आदमी ने, पुलिस वाला फोन करा मेरा आदमी ने। नहीं, आपके लड़के ने कॉल किया क्या? नहीं, मेरे लड़का ने फोन नहीं करा, मेरे लड़का मेरे को फोन नहीं करा, मेरे तो पुलिस वाला मेरा आदमी ने फोन करा। तो ये ब्याज वालों से परेशान हो गए? हाँ, ब्याज वाला से और फाइनेंस वाला से। फाइन ये किया, मेरे को 2 दिन की मोहलत दे दो। बता रही है होश आया नहीं मेरी बहू ने, जो कि होगा मेरे 12 लाख तो फाइनेंस वाला का है और 3-4 लाख रुपये उस दूसरा है, यान करके 15-16 की बोल रहे। बट मेरे को मालूम नहीं कितना हुआ और कितना नहीं। हाँ, मेरे पास रहते ही नहीं है, मेरे को न तो खाना देता न पीना देता। मेरा बेटा चूने बाटा का काम करते और ये चौकीदारी भी जाता, रात को टीम में चौकीदारी चल जाता है, दन्ने चूने बाटा काम करता। ये लोन का पीछे ये कर्जा कब डूब गया तो परिवार को मतलब मारने की कोशिश कर रहा था मतलब। हाँ, सब बच्चे को मारने का कोशिश कर लिया है। ये देखा कि मर जाएगा मेरे बच्चे और मैं मर जाएगा तो मेरे बच्चे ने दुख परेशान करेगा, तो ये बच्चे ने सबने पिलाने के सोच लिया। तो बच्ची मेरे 14 साल की लड़की है पोती, तो वो देख लिया तो वो किया कि देवराज अपने नहीं पीना, और छोटा तो वो जब इन्हें मैंने कर दिया, वो सूता जब इन्हें उठा के कर दिया तो ये पी लिया और ये किया मैं बाहर जाकर पिया, तो बच्चे ने ढूंढ दिया बाहर ले जाकर, और वो 5 शीशी ने करा, ये शीशी दूध में मिला के और पिया। ठीक है, मेरा नाम बिमला है। मसूदा कस्बे में संचालित अटल सेवा केंद्र पर चल रही उपखंड स्तरीय सुनवाई में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल व एसपी नरेंद्र सिंह पहुंचे, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि जन सुनवाई में अधिकतर ग्रामीण रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर के आने की सूचना पर समस्याओं के समाधान होने की आस में ग्रामीणों का जन सुनवाई में जमावड़ा लग गया। जन सुनवाई में लोग पानी, बिजली, सड़क सहित निजी समस्याओं को लेकर भी प्रार्थना पत्र देने पहुंचे।
पहुंचे। जीव सेवा समिति द्वारा आज मयाणी अस्पताल में आंखों के लिए निशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें आंखों का उपचार, लेंस ट्रांसप्लांट व ऑपरेशन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की जानकारी दी और बताया कि यह जीव सेवा के लिए एक महान कार्य है, जिसका उद्देश्य लोगों को नेत्र संबंधी उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ, कार्यक्रम आयोजक व डॉक्टर्स का आभार व्यक्त किया। जीव सेवा समिति जो हमारे महान संत हृदयराम जी की प्रेरणा से काम कर रही है, उसकी ओर से आज मयाणी हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र शिविर और आपका अपने लेंस प्रत्यारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसमें आज कई लोगों का जांच भी होगी, इनके ऑपरेशन भी होंगे, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यह सेवा मानव सेवा है। इसके लिए जीव सेवा समिति में सेवा और जीव दोनों जुड़े हैं, उसकी ओर से जीवों की सेवा करती आई है। मैं इसके आयोजक जगदीश बच्चानी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन कर मानव सेवा के काम को आगे बढ़ाया है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में यहाँ पर इस मयाणी हॉस्पिटल का स्टाफ, हमारे चिकित्सा विभाग का स्टाफ, CMHO और साथ में संयुक्त निदेशक और सभी लोगों के सहयोग से काम हो रहा है। मैं सबके अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि व्यक्ति इस सेवा में जुटे हैं और जिनकी आज सेवा कर रहे हैं वे सब भी संकल्प लें, हम भी अपने जीवन में एक न एक सेवा का काम अवश्य करेंगे। इसकी ओर से जिनका भी ऑपरेशन होगा, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ बनाए, क्योंकि नेत्र इस जीवन का, शरीर का महान और महत्वपूर्ण अंग है। उसको निश्चित रूप से सभी उसका जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी एवं श्रद्धेय सिद्ध बाबू जी की प्रेरणा से आज यहाँ TJ मयाणी हॉस्पिटल में जीव सेवा समिति की ओर से एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा गया है। इस शिविर में रोगियों के ऑपरेशन, जांच, दवा, भोजन, आवास वगैरह सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क रखी गई हैं। रोगियों की जांच अभी प्रारंभ कर दी गई है, जो लगातार 1.5 बजे तक चलती रहेगी और इनमें ऑपरेशन योग्य पाए जाने वाले जो भी रोगी होंगे उनको भर्ती कर लिया जाएगा, जिनमें से 35 ऑपरेशन प्रथम चरण में आज होंगे और बाकी जो बचे हुए हैं वो 1 अप्रैल को होंगे, क्योंकि जैसा कि ये माना गया है कि अंधता निवारण के क्षेत्र में क्वालिटी बिलीव करती है, क्वालिटी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बनस्पति की क्वांटिटी का। तो हमेशा कम में हम 2-3 चरणों में ऑपरेशन करते हैं, तो इसलिए आज सिर्फ 35 रोगियों के ऑपरेशन होंगे और बाकी बचे हुए रोगियों के ऑपरेशन 1 अप्रैल को होंगे। कौन कौन से डॉक्टर आज यहाँ सेवा दे रहे हैं? यहाँ जो रोगियों की जांच और ऑपरेशन है वे यहाँ डॉक्टर राहुल वासवानी हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ हैं। पिछले कई वर्षों से आसपास के गाँव में, विलेजेस वगैरह में भी जाके ऑपरेशंस करते हैं, बहुत ही सेवाभावी हैं। और उनका साथ यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मनोज गुरनानी हैं, डॉक्टर माया गुरनानी हैं, तो इस तरीके जो और भी कई डॉक्टर्स हैं जो उनका फिटनेस पेशेंट्स का या कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होता है उसको देखने करने का सारा काम वही करते हैं। मसूदा के निकटवर्ती ग्राम मायला, जिसमें वैशाली नगर अजमेर निवासी मदन सिंह पवार की खातेदारी 5 बीघा जमीन स्थित है, जल ग्रहण विभाग द्वारा उक्त खेत में जबरदस्ती नाड़ी बना दी गई, जिसके चलते उसकी सरसों की फसल नष्ट हो गई एवं आगामी खरीफ की फसल की बुआई भी संभव नहीं हो पा रही है। आज जिला कलेक्टर के मसूदा पहुंचने पर पीड़ित मदन सिंह ने जिला कलेक्टर को अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि जल ग्रहण विभाग द्वारा बिना उसकी जानकारी के, बिना नापचो किए चिन्हित जमीन के बजाय उसकी खातेदारी खेत में नाड़ी बनाकर नुकसान किया गया है। पीड़ित ने नाड़ी को निरस्त कर खेत को समतल करवाने की गुहार लगाई है। ये मैं गांव नासून मदन सिंह पवार और मेरा खेत है नासून के अंदर, उसके अंदर है जो भूजल विभाग डिपार्टमेंट ने बिना हमसे पूछे हुए उसमें खेत में नाड़ी बना दी गई है और हमें कुछ भी मालूम नहीं हुआ। मतलब गांव के कुछ अज्ञात लोगों ने हमें सूचना दी, उसके तहत हमने वो रिपोर्ट करी है। संभागीय आयुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और करोड़ी लाल जी मीणा साहब को भी हमने सूचित किया है। और मैं एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यक्ष सेवानिवृत्त समन्वय समिति अजमेर हूँ मैं। तो ये इस पर कार्रवाई करके जो भी है, जो गिरदारी है
गजराज सिंह राठौड़ है, जो भी इसके अंदर आते हैं उनको कानूनी सजा दी जावे और मेरा खेत बिल्कुल समतल किया जावे। 50,000 का राइड मेरा सत्यानाश कर दिया। अजमेर के सोफिया गर्ल्स कॉलेज में सभी छात्राओं को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु एक स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तकरीबन 2,500 छात्राओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवाया गया और सी विजुअल के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सक्षम ऐप के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम सहायक रिटर्निंग ऑफिसर गजेंद्र राठौड़ के निर्देशन में किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी छात्राओं को मतदान के लिए जागरूक कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाना है, जिसमें सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कॉलेज प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। आज यहाँ जयपुर रोड पे स्थित सोफिया कॉलेज के अंदर जो गर्ल्स कॉलेज है उसके अंदर हम यहाँ पर स्वीप की सभी पूरी टीम के सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर लगभग 2 से 2,500 के बीच में यूथ यहाँ पर पढ़ाई अपनी स्टडी कर रहे हैं और हर बार यहाँ पर ये पूरी जो कॉलेज है ये पूरा मतदान जागरूकता को लेके पूरा कोऑपरेट करती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज यहाँ पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमान गजेंद्र जी राठौड़ के तत्वाधान में उनके निर्देशानुसार यहाँ पर यूथ जागरूकता को लेके कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मतदान जागरूकता एक विषय है। प्रत्येक बच्चे को वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवाया गया है और जो सी विजुअल है उसके बारे में बताया गया है और ई सक्षम ऐप किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से उसको काम में लेना है, ये सारा इन बच्चों को बताया गया है। इसके अलावा लगभग 2,500 स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट्स के माता पिता को और स्टूडेंट्स को अवेयर रहने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज फॉरवर्ड किया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्येक मतदाता, उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य जो मतदान देने योग्य है वो वोट करने के लिए जरूर जाएं। हमारे लोकतंत्र की छवि को मजबूत बनाने के लिए उनका ये सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारा दायित्व भी है और अधिकार भी है। नाम? मैं श्रीमती मीना शर्मा, मेरी स्वीप टीम सदस्य और जिला आइकन रवि बंजारा यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा कार्य किया और लोकसभा चुनाव में भी जब से ये कार्य शुरू हुआ है ये हमारे साथ ही है। और हमारी स्वीप टीम से सुरेश जी, भावना जी, वंदना जी, शिवराज जी, रामलाल जी और बबलू भैया यहाँ पे सब लोग मौजूद है। इन सारे कार्यों का जो संचालन हो रहा है वो हमारे एडीएम सर जो है शहर गजेंद्र सिंह जी राठौड़ उनके तत्वाधान में हो रहा है, उनके निर्देशन में हो रहा है और पूरे उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मतदाता जागरूकता को लेके तरह तरह के अलग अलग जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और हम प्रत्येक व्यक्ति ने कहा है कि हम वोट अवश्य देंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। थैंक यू सो मच। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। 14 मार्च को हर वर्ष सोफिया गर्ल्स स्कूल में सोफियंस डे मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में आज सोफिया स्कूल में फेट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े उत्साह से छात्राओं व उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। सोफिया स्कूल के व्याख्याता भौतिक शास्त्र सुधीर तोमर ने जानकारी देकर बताया कि 14 मार्च को सोफिया गर्ल्स स्कूल का स्थापना दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 14 मार्च को सोफियंस डे मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम में पूर्व में पास आउट हुई छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। साथ ही सोफिया गर्ल्स स्कूल के एल्यूमिनाई एसोसिएशन ने एक फेट का आयोजन किया। साथ ही उन्होंने एल्यूमिनाई एसोसिएशन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज इसके माध्यम से सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही इस दिवस को और भी भव्य तरीके से मनाया गया है। कौन से स्कूल है, किस तरह मेला लगता है? मैं सुधीर तोमर, सोफिया स्कूल अजमेर। मैं आप सभी को ये बताते हुए बहुत हर्ष अनुभव करता हूँ कि 14 मार्च हमारे विद्यालय का स्थापना दिवस है और इसे हम सोफियंस डे के रूप में हर साल मनाते हैं। इस वर्ष सोफियंस डे के उपलक्ष्य में हमारी एल्यूमिनाई एसोसिएशन ने फेट का आयोजन किया है। यह आयोजन सभी छात्र छात्राओं, युवा, बुजुर्ग, सभी के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए खुला है और इसमें अपार भीड़ जो आ रही है उससे ये अनुभव होता है कि अनेकों सालों पुराने छात्र, कई ऐसे छात्र जो सन 67 में पढ़ के पास हो गए यहाँ से, वो लोग भी इसमें आए हैं। तो ये बहुत ही एक हम लोगों के लिए आह्लादित करने वाला अनुभव है और साथ में पूरे शहर के लिए और इसके आसपास के जो लोग हैं राजस्थान में, वो सब जो सोफिया से पढ़कर निकले हैं वो सब यहाँ आज आए हैं और हम सबके लिए हर्ष का विषय है, उनके लिए हर्ष का विषय है और हम इसके लिए अपनी एल्यूमिनाई एसोसिएशन को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन को आज के दिवस पर कराया, जिससे सभी लोगों को आपस में मिलने जुलने का और आनंद उठाने का मौका मिला। सुधीर तोमर, मैं व्याख्याता भौतिक शास्त्र हूँ, सोफिया स्कूल अजमेर। हम इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और सोफियंस डे हमारे लिए एक त्यौहार से ज़्यादा है और आज हमें इतनी खुशी होती है कि हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, मैं 1997 बैच से यहाँ से पास आउट हूँ और मेरे लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि मैं यहीं टीचर बन के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और ये डे हमारे लिए, आज हम लोगों ने जो डिसाइड करा था कि इस दिन हम चाहते हैं कि सब जगह जहाँ से भी सोफियाज आ सकती हैं, सब अपने हर जगह से आज यहाँ ही हैं और सब मिलके इस फेस्टिवल को जो हम कहते हैं सोफियंस डेज को आज हम यहाँ मना रहे हैं। गांधी चौक स्थित गांधी स्मारक के सामने छावनी परिषद नसीराबाद की ओर से क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर छावनी परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद भागीरथ चौधरी ने शहर के मुख्य पाइपलाइन बदलने और मुख्य बाजार की सड़क की रिकार पेंटिंग के कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विशिष्ट अतिथि नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा रहे। जानकारी के अनुसार छावनी परिषद अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नितेश कुमार गुप्ता ने बताया, नसीराबाद शहर की मुख्य बाजार की सड़क गत कई समय से उखड़ी हुई थी, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छावनी परिषद क्षेत्र की गांधी चौक से पोस्टल कॉलोनी तक मुख्य पाइपलाइन को बदलने के कार्यों का शिलान्यास किया गया। लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत समय से इसका वेट कर रहे थे। पोस्टल कॉलोनी से लेके पूरा गांधी चौक तक नई पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और पूरी रोड दोबारा से बनाई जाएगी। इसके साथ ही इस समागम में हमारे माननीय MP सर श्री भागीरथ चौधरी जी, हमारे MLA सर रामस्वरूप लांबा जी और हमारे नॉमिनेटेड मेंबर श्री गदिया जी और अनेक नसीराबाद लोक क्षेत्र के जितने भी लोग उपस्थित थे। और हमने इसके साथ ही हमने एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताया कि नसीराबाद के अगले कुछ 2 महीने में क्या रोड मैप होगा। लाइट, पानी, बिजली जो मुख्य दिक्कतें हैं लोगों की, मेरा मानना है कि अगले 2 महीने में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। आज और रोड का सेंक्शन करने जा रहे हैं ताकि कोई भी कंप्लेंट हमारे पास आ रही है
वो लोगों की समस्या बन के ना रह जाए, तो वो तुरंत हल हो जाए। जन शिक्षण संस्थान की ओर से महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिनमें महिलाओं को अनेक प्रकार के हुनर सिखाए जाते हैं ताकि वे स्वयं का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर हो सके। इस प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आजीविका अर्जित करने योग्य बनाया जा सके। इस आयोजन में सिलाई प्रशिक्षण सीख कर महिलाएं बहुत खुश नजर आईं। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया। मैं योगिता परमान जन शिक्षण संस्थान के द्वारा असिस्टेंट ड्रेस मेकर का असेसमेंट करने आई हूँ और समीक्षा के अंदर आई हूँ। नीतू गुप्ता जी है ना, उनके बैच का असेसमेंट करने। लड़कियों ने अभी तक मैडम ने जो भी हमारे कोर्स में था वो सिखाया, वो सभी बनाया है। जैसे पेटीकोट है, ब्लाउज है और लहंगा है, अम्ब्रेला लहंगा है, अम्ब्रेला फ्रॉक्स है, 3-4 तरह की फ्रॉक्सेज है और 3-4 तरह के ब्लाउजेज है। ये 80 दिन का कोर्सेज होता है और इसके अंदर ST/SC को फ्री है और BPL वालों को फ्री है और जर्नल और OBC वालों के लिए 200 रुपये फीस है 3 महीने की। ये समीक्षा में चल रहा है हमारा सेंटर और ये ब्यूटिशियन का चल रहा है। जन शिक्षण संस्था की तरफ से इन सभी बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और निःशुल्क है। मतलब जो SC वाले हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है और बहुत अच्छा हमारी रोज़ी मैम इनको प्रशिक्षण दे रही हैं और बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से इन्होंने चढ़ कर के अच्छा अपना योगदान, मतलब अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं इन्होंने और अच्छा सपोर्ट है बच्चों को भी। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जा रहा है। ये अपना 3 मंथ का कोर्स है। ये जन शिक्षण संस्थान से ब्रिजराज पुनवाल कार्यक्रम अधिकारी। हमारा समीक्षा सेंटर के अंदर सिलाई एवं ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये लगभग 80 दिन का कार्यक्रम रहा और आज इनका मूल्यांकन कार्यक्रम चल रहा है। सिलाई में बहुत सी इन्होंने सीखा है, ब्लाउज़ बनाना, पेटीकोट बनाना, सलवार सूट बनाना। पार्लर में तो पार्लर का जो भी काम होता है वो पूरा। मसूदा कस्बे में संचालित राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय का जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए शेष व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही नवनिर्मित लेबोरेटरी के निरीक्षण के दौरान मरीजों की लेबोरेटरी तक सहज पहुंच को लेकर जानकारी ली। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल मेरा गाँव मेरा अस्पताल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अस्पताल की भामाशाह को जोड़कर अस्पताल की सुविधा में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। अजमेर SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन पर शहर में चल रहे 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किशनगढ़ में देर रात्रि गश्त के दौरान एक आरोपी को बंदूक सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बड़गांव निवासी प्रदीप चौधरी पुत्र शीतलमल चौधरी उम्र 20 वर्ष है, जिसके विरुद्ध अग्रिम अनुसंधान जारी है। कोटड़ा आवासीय क्षेत्र के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय से चोरी की वारदात सामने आई है। स्कूल इंचार्ज श्रीमती वर्मा ने जानकारी देकर बताया कि वे कल शाम स्कूल की सारी अलमारी व बक्से लॉक करके गई थी, जिसके बाद आज सुबह 9:45 बजे आकर देखा तो स्कूल में रखी अलमारी व बक्से के ताले टूटे हुए थे, जहां से करीब 15,000 का सामान गायब है और भी जांच की जा रही है। इसके बाद उन्होंने कृष्णगंज थाना पुलिस में FIR दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, कोटड़ा आवासीय योजना में है हमारा राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, डायनेस्टी के पीछे होता है और हम इवनिंग में क्लोज करके गए थे, सारी अलमारी लॉक थी, स्कूल लॉक करके गए और मॉर्निंग में जब हमने 9:45 के आसपास स्कूल खोला तब ऑफिस के 2 ताले लगाते हैं हम, 2 गेट हैं एक्चुअल में, दोनों ताले खुले हुए थे और ये सारी की सारी अलमारियां और लॉकर खुले हुए थे, सारा सामान बिखरा था। एक बड़ा बक्सा है जिसमें हम सारा सामान रखते हैं, वो सारा सामान उसमें से फैला हुआ था। कुछ सामान गया है सर, 15,000 to 20,000 के आसपास का है। अभी और लिखा जा रहा है, स्टॉक रजिस्टर से भी किया जा रहा है। हमने कंप्लेन किया। हमारे पास हॉलिस्टिक वाला सामान था, फावड़े, ये उनका एक पूरा बैग था सर, वो पूरा बैग मिसिंग है। और पोषाहार के बड़े बर्तन जो वहाँ रसोई में नहीं आते तो काम में लेने के बाद यहाँ रखते हैं, तो वो बड़े बर्तन नए वाले थे। कुछ ऑफिस की सामग्री भी गई है, कुछ अन्य सामग्री थोड़ी सी गई है। लोगों ने पहले चौकी पे इन्फॉर्म किया तो वहाँ से 2 सर आए थे, वो देख के गए। फिर उन्होंने हमें बोला कि एप्लीकेशन लिख के FIR के लिए कृष्णगंज थाना जाना है, तो वहाँ जाके हमने कराया। उन लोगों ने सपोर्ट किया सर, FIR हमारी दर्ज हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।